से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपनी इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए चक्षु खुल जाता है। स्वयं मां गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश हैं और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं। यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप जिससे कि पूरी संकल्पना प्रधानमंत्री ने इसकी तैयार की। अनेक चुनौतियों के बीच, पिछले 2 वर्षों की कोविड की चुनौतियों के बीच काशी ने यह बता दिया कि काशी कभी सोती नहीं है, काशी कभी रुकती नहीं है। काशी का निर्माण हमेशा चलता रहता है। काशी अनवरत है, शाश्वत है और उसी अनवरत शाश्वत साधना प्रक्रिया के पूर्णाहुति का आज दिन है, जब बाबा विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री बाबा धाम पहुंच रहे हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से जन समुदाय उमड़ पड़ा है समूचे घाट पर प्रधानमंत्री और अपने प्रिय प्रतिनिधि जन नायक महानायक का स्वागत करने के लिए और जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ जनता जनार्दन को प्रणाम भी कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पधारने पर बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क महापरियोजना पर भी तेजी से काम जारी है। भगवान विट्ठल के करोड़ों भक्तों के आशीर्वाद से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है। साथियों, केरला में गुरुवायूर मंदिर हो या तमिलनाडु में कांचीपुरम वेलंकानी, तेलंगाना का जोगलांबा देवी मंदिर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ, गुजरात में द्वारका जी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती है। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1 शताब्दी के इंतजार के बाद, 100 साल के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोरोना के कठिन समय में देश ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। कोई गरीब भूखा न सोए, इसका ध्यान रखा। मुफ्त राशन का इंतजाम किया। साथियों, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं, कई बार ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता।
दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तप जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हिंद भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है, तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।
समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रम का सम्मान कर रहे हैं। जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान, मेधा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, सनातन संस्कृति के ये मूल बिंदु हैं, ये मूल हमारी परंपरा है। और इस महायज्ञ में अपने जीवन के, अपने महत्व के, अपने पुरुषार्थ के जिन समाधियों का इन्होंने इस यज्ञ में समिधा जो डाली है। और बीच बीच में पूछते भी जाते हैं, भैया कहाँ से हो, हाँ, क्या नाम है, क्या किया आपने। ये जो सहजता है प्रधानमंत्री की, जननायक बना देती है। मुझे तो प्रयागराज का दृश्य याद आ रहा है जब उन्होंने आपको, पांव हाँ। पखारे थे, क्योंकि जब प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वहां की स्वच्छता का और स्वच्छाग्रहियों का उन्होंने पांव पखारा। उसी तरीके से जिस तरीके से उनको श्रम का सम्मान उस समय किया गया था, इस समय लोग अभिभूत हैं और ये सबसे बड़ा सम्मान है, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का आप सम्मान उन है। श्रमिकों के आंखों में देखिए, बिना कुछ बोले आप सिर्फ उनका आंखों को देखते रहिए, अपने आप वो सब कुछ बयां कर देंगी कि वो कितने संतुष्ट हैं, कितने प्रसन्न हैं अपने महानायक, अपने जननायक, अपने और ये परंपरा अपने है साथ अजय, बैठाने की। अजय वाह। ये परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है और किसी और का आसन वहां विराजमान हो ही नहीं सकता हाँ, है। बताते हैं कि वो यहाँ के कोतवाल भी आसन महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ, तो इस समय देखिए कि कुर्सी हटाकर अपने श्रमजीवियों का सम्मान कर रहे हैं, अपने साधकों का सम्मान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है, जो संकल्प है। हर हर महादेव का उद्घोष, श्रमजीवियों का सम्मान, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। अजय, यही प्रधानमंत्री की अदा सबको लुभा लेती है, कनेक्ट कर देती है। जो अपना नहीं उसको भी अपना बना लेती है। आंखों में देखिए, दृष्टि है, ये अंतर्दृष्टि है, ये दूरदृष्टि है, ये सहजता से हृदय को छू लेने की प्रवृत्ति है। ये सरलता, सहजता सब में सुलभ नहीं होती। और जो अंतर्दृष्टि है कि जिन्होंने अपना श्रम लगाकर, समय लगाकर इस महायज्ञ में अपना पूरा जीवन, कोविड की 2-2 चुनौतियों के बीच भी हर दिन काम चलता रहा, उनको प्राथमिकता देना, उनको प्राथमिकता देना और बाबा के धाम में बाबा के जलाभिषेक के बाद पुष्पाभिषेक करना हमारे श्रमजीवियों का अद्भुत, विलक्षण। संतों से अनुरोध है, हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। और अब मैं हम सब की भावनाओं को स्वर देने के लिए आमंत्रित कर रही हूं धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को कि वो आए और अतिथियों इन श्रम साधकों के ऊपर अद्भुत क्षण समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रम का सम्मान कर रहे हैं। जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण। हर हर महादेव। आज इस ऐतिहासिक पल के संकल्पकर्ता, रचनाकर्ता, इस सोच को विकसित करने के लिए संकल्प लेकर के श्री विश्वनाथ धाम के परिकल्पना करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के
आदरणीय सांसद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वय, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, पूज्य संतगण, संगठन के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए विशिष्ट जन, आज ऐतिहासिक पल है। यह गौरव का पल हजार साल से प्रतीक्षित था। पूरी देश की जनता, प्रत्येक शिव भक्त तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, मां गंगा भी प्रतीक्षा कर रही थी अपने आराध्य प्रभु शिव से सीधे साक्षात्कार करने के लिए। इस अवसर पर पूरे देशवासी, पूरे काशीवासी, सभी लोग एक ही स्वर से एक ही बात निकालते हैं कि युग पुरुष आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतगण का मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विशिष्ट जनों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू क्या नाम है? आद्याश्री। मेरा नाम आद्याश्री है। मेरा नाम किस क्लास में पढ़ती है? बोले 5th क्लास। आज मोदी जी आए, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं 2 बार उनसे मिल भी चुकी हूँ। पहली बार मैंने ऑटोग्राफ लिया था और दूसरी बार मैंने उनसे हाथ भी मिलाया था। आज मोदी जी से मुलाकात हुई? आज नहीं हो पाई, लेकिन इस बार शायद हो सके। इस बार जब आए शायद। पीछे को करो। मेरा नाम विपुल गुजराती, पार्षद काल भैरव। आज काल भैरव माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आए, कैसा लगा, क्या पूजा हुआ? मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने विश्व कल्याण के लिए पूजा किया और एक नींव रखी है काशी विश्वनाथ की। जैसे मुस्लिम भाइयों के लिए मक्का उनका तीर्थ स्थल होता है, हम हिंदू भाइयों के लिए काशी हमारा तीर्थ स्थल है और यहाँ गंगा भी विराजमान है। एक नई प्रवाह के साथ, एक नई मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ काशी का हृदय में, बच्चे के कण कण में हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। आज हर काशी का बच्चा हर हर महादेव कर रहा है, जिससे काशी आज आनंदित और प्रफुल्लित है। आज काशी की हर जनता अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के काशी के सांसद को तो दिल से धन्यवाद दे रही है। अपना नाम परिचय बताएं। चेयरपर्सन गुजरात राज्य महिला आयोग गांधीनगर। आज मोदी जी आए, कैसा लगा आपको यहाँ पे? आज मोदी जी काशी विश्वनाथ के पूजन करने वाले हैं। हम उसको देख के बहुत प्रसन्न हुए और पूरे विश्व का काम जो मोदी जी कर रहे हैं उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हम सब लोग गुजरात से आए हैं। तो कैसा लगा? आप गुजरात से बनारस आए, कैसा लगा बनारस? बनारस पवित्र भूमि है, योगी जी उसके साथ है, तो बहुत अच्छा लगा। योगी जी का दर्शन हुआ और योगी जी से भी मिलने का हुआ। गुरु जी अपना नाम परिचय बता दें। अग्नि अखाड़ा महामंत्री श्री महंत सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी। आज काल भैरव मंदिर में आए दर्शक, ये पीएम भी आ रहे, कैसा लग रहा है आपको? आज अति सुंदर, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण दिन है। हमारे देश के माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी जो है पधार रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन, कॉरिडोर का उद्घाटन एवं बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। उसी श्रृंखला में अनेक संत महात्मा, समस्त अखाड़ों के 13 अखाड़ों के पदाधिकारी, महामंडलेश्वर एवं अन्य अन्य लोग जो है उनके साथ इस उद्घाटन में सम्मिलित हो रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आज अपितु देश नहीं, हमारे विश्व को गर्व है हमारे ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर, और हम भविष्य में भगवान विश्वनाथ से कामना करते हैं हमारे धर्म की ध्वजा इसी तरह फहराते रहेंगे। इसी कामना के साथ मोदी जी को और माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हमारे बड़े गुरु भाई योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे अपने कार्यों में अग्रसर वो ऐसे ही निरंतर बने रहें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मीडिया के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देना चाहेंगे, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से सारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप आएँ, सहभागी बने और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले बार बाबा विश्वनाथ से एक की पारी से क्या फर्क पड़ा है महाराज जी? क्या पिछले बार से बाबा विश्वनाथ क्या था, एक की पारी क्या था विश्वनाथ जी? बहुत कुछ अंतर हुआ। आज वहाँ गली थी, छोटी छोटी जगह नहीं थी वहाँ जाने के लिए। बहुत अच्छा मैदान हुआ, बैठने की व्यवस्था हुई, पूजा की व्यवस्था हुई। आने वाले अतिथियों को, बाहर के आने वाले देश विदेश से दूर दराज से आने वाले अतिथियों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये समस्त कार्य किए गए हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कि कहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, जब भी कोई शुभ काम काशी में करते हैं तो बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद करते हैं। आज भी उन्होंने सबसे पहले बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया और उसके बाद काशी धाम का लोकार्पण करने के लिए यहाँ से वो अभी निकले हैं। और आज जिस प्रकार का उनके ऊपर भगवान का जो कृपा होता है, आज साथ साथ झलक रहा था। और हम लोगों ने भी बड़े मन से उनका भैरव अष्टक के साथ साथ उनका विधि विधान से जो पूजा कराई जाती है कि विश्व कल्याण, इस पूजे का नाम था विश्व कल्याण पूजा, और विश्व कल्याण पूजा के नाम से आज हम लोगों ने उनका संकल्प कराया और पूजा कराया।